गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम। आपका स्वागत है हमारे क्लास में। तो डियर स्टूडेंट, वी विल डिस्कस केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरोफॉर्म। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था फिजिकल प्रॉपर्टी एंड टेस्टिंग ऑफ क्लोरोफॉर्म। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो जो केमिकल प्रॉपर्टी है क्लोरोफॉर्म की, ये आपको एक बात ध्यान रखना ही है कि क्लोरोफॉर्म केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा। इट मींस विदाउट क्लोरोफॉर्म के इसकी हम केमिकल प्रॉपर्टी नहीं निकाल सकते। कि आप क्लोरोफॉर्म न लें और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, जिसकी भी केमिकल प्रॉपर्टी निकालनी है अपन को उसको रिएक्टेंट पार्ट में लेना कंपलसरी है। तो ध्यान रखना कि क्लोरोफॉर्म तो रिएक्टेंट पार्ट में होगा ही होगा। और जो केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, फर्स्ट में हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन। क्या है ऑक्सीडेशन? देखो डियर स्टूडेंट, जब क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन कराते हैं, ऑक्सीडेशन कराने से फोस्जीन गैस का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? फोस्जीन गैस। फोस्जीन गैस जो होती है, एक पॉइजनस गैस होती है, एक जहरीली गैस होती है। जो फोस्जीन है वो कैसी है? पॉइजनस गैस है और एक जहरीली गैस है। बिल्कुल आप लोगों की शिकायत ये आती है कि सर नोट्स भेजो। जब आपको वीडियो में बताया जा रहा है, सेपरेट करके बताया जा रहा है, बिल्कुल जो बात बोर्ड में लिखा है जरा लिखो ना आप उसको। नोट्स की आपको आवश्यकता कहाँ पड़ रही है? कहाँ से भेजो? जो मैं बनाता हूँ मैं बोर्ड में लिख देता हूँ, वही मेरे नोट्स हैं। आप उनको नोट करें, बिल्कुल पेन कॉपी लें, जो लाइन में बोलता हूँ मुंह से उनको सुने और उनको लिखने की आवश्यकता हो तो लिखें भी। राइट? जो ऑक्सीडेशन है, क्लोरोफॉर्म का जब ऑक्सीडेशन कराएंगे तो पॉइजनस गैस फोस्जीन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है? कौन सी गैस का फॉर्मेशन होगा? फोस्जीन गैस का फॉर्मेशन होगा। प्रोड्यूस highly poisonous gas COCl2 phosgene। जिसको हम बोल देते हैं कार्बोनिल क्लोराइड, जो क्या है? फोस्जीन है। क्या है? फोस्जीन। देखिए स्टूडेंट, जब ऑक्सीडेशन कराते हैं तो कौन प्रोड्यूस होती है? फोस्जीन गैस प्रोड्यूस होती है। तो देखो कैसे, CHCl3 प्लस O2, सनलाइट की प्रेजेंटेशन। ठीक है? अब ध्यान देंगे, यहां पर हम 2 मोल ले लेंगे। कितने मोल ले लेंगे? 2। देखो CHCl3 इनके पास एक एक ऑक्सीजन आ जाएगी और यहां से एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन बाहर निकल जाएगा। जब एक एक ऑक्सीजन आएगी, HCl बाहर निकलेगा, H निकल जाए, Cl निकल जाए, तो Cl2 बचेगा ये और C बचेगा। तो CO कितने मोल बन जाएंगे? 2 मोल बन जाएंगे, प्लस 2HCl। यही क्या है? फोस्जीन है। यही क्या है? फोस्जीन है।
देखा आपने? इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूं। और हाँ, सबसे बड़ी बात ध्यान देने की ये है कि आप ये तो बिल्कुल भी न सोचे, ये कोई बहाना नहीं चलेगा कि सर हम स्कूल नहीं आए थे। ये कोई बहाना नहीं होगा। हमारी वीडियो कंटिन्यू अपलोड हो रही है, कंटिन्यू देखें। कभी ये बहाना बना दो सर हम तो स्कूल आए ही नहीं थे, हम तो पढ़े ही नहीं। जैसे आप सब लोग घर पे रह के पढ़ रहे हैं, बिल्कुल अनुकूल वातावरण है, आपके घर में पढ़ने का माहौल है, घर पे सभी सदस्य अच्छा माहौल बना के पढ़े तो अच्छा होता है। तो अच्छा, ऑक्सीडेशन में हमने देखा किस किसका फॉर्मेशन हो गया, फोस्जीन का। ध्यान से देखो एक बार, तो कुछ बातें बताएंगे जो ध्यान देने की बात है। देखो, अगर यदि a small amount of C2H5OH is added, कि स्मॉल अमाउंट C2H5OH का ऐड करते हैं टू poisonous gas compound, a small amount of C2H5 is added, या फिर इसको ऐसे लिख लो, with poisonous gas। poisonous gas मीन्स पॉइजन की बात हो रही है यहाँ पर। to form non poisonous compound diethyl carbonate, diethyl carbonate। अब जो ये फॉस्फेट गैस है, इसमें हम स्मॉल अमाउंट में, कम मात्रा में क्या ऐड कर दें, एथिल अल्कोहल को हम ऐड कर दें उसके साथ, पॉइजन गैस के साथ। तो पॉइजन गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, नॉन पॉइजन कंपाउंड बनाएगी, क्या नाम होगा, डाईएथिल कार्बोनेट। देखो कैसे, देखो विद्यार्थियों, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, ये COCl2 हो गया, फोस्जीन हो गया, COCl2 फोस्जीन है। इसमें क्या ऐड करें, मैं आप लोगों को समझाने के लिए ये उल्टा लिख दिया, C2H5OH, ये भी C2H5OH। इसका मतलब हमने कितने मोल ले लिए, इसके 2 मोल, समझाने के लिए ले रहे हैं हम। तो आप इसको ऐसा कैसा भी लिख सकते हैं। देखो क्या बाहर हो गया, ये HCl, ये HCl। देखो ध्यान से देखो, H के साथ Cl बाहर हो गया, H के साथ Cl बाहर हो गया। अब क्या बचा है, ध्यान दो सभी, C डबल बॉन्ड O, इधर भी O, इधर भी O, C2H5 डाईएथिल कार्बोनेट, CO3 कार्बोनेट होता है। तो ये क्या बन गया, डाईएथिल कार्बोनेट। ये फोस्जीन है, एथिल अल्कोहल है, रिएक्शन कराई तो इसको हम नॉन पॉइजनस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान देने की है कि जो क्लोरोफॉर्म होती है, क्लोरोफॉर्म को बहुत
रंगीन बोतलों में भर के रखा जाता है, कलरफुल बोतलों में भर के रखा जाता है। और बिल्कुल ऊपर जो ढक्कन होता है ना, बिल्कुल जैसे आपने कोल्ड ड्रिंक की देखी होगी बोतलें, कोल्ड ड्रिंक की बोतल उसमें कुछ जगह खाली आती है, कंप्लीट ऊपर तक भरी हुई नहीं आती। लेकिन क्लोरोफॉर्म को की जो बोतलें होती है उनमें भरा जाता है, तो द्रव को कंप्लीट ऊपर तक भरा जाता है। क्यों? ताकि वो ऑक्सीजन से रिएक्ट ना करे और फॉस्फेट का फॉर्मेशन न हो, इसलिए उनको कंप्लीट फुल भरा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, ये भी बेसिक जनरल बातें हैं कि भाई जो क्लोरोफॉर्म होता है उनको बोतल में कंप्लीट फुलफिल क्यों किया जाता है, इसलिए किया जाता है, अदरवाइज वो फिर ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेगी और फिर फॉस्फेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। जो फॉस्फेट क्या है, एक पॉइजन गैस है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम उसको नॉन पॉइजन से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एथिल अल्कोहल को हमने ऐड किया है, एथिल अल्कोहल को ऐड करने से डायथिल कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो गया है। राइट, देखो इसको ध्यान से। चलो अब सेकंड पे चलते हैं। रिडक्शन। सेकंड पे किस पे चलते हैं? रिडक्शन। रिडक्शन के टू मेथड हैं। फर्स्ट में क्या है, बाय Zn प्लस H2O, और सेकंड है बाय Zn प्लस HCl। तो Zn प्लस H2O से जो उसका प्रेजेंस में होगा, इसमें तो फॉर्मेशन होगा मैथेन का, और इसमें CH2Cl2 फॉर्म, इसमें मेथेन फॉर्म होगी, इसमें CH2Cl2 फॉर्म होगी। देखो कैसे, CHCl3। रिडक्शन का मीन्स आप जानते ही हैं, रिडक्शन का मीन्स हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन, ऑक्सीडेशन का मीन्स ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन। रिडक्शन यानी कि हाइड्रोजन कनेक्ट होंगे। क्लोरोफॉर्म 6 हाइड्रोजन ले लिए हमने, 6 हाइड्रोजन में से 3 तो इसके साथ कनेक्ट हो गए, दिख रहा है यहाँ पर सभी को नीचे तक। गुड। CHCl3 है, 6 हाइड्रोजन में से 3 हाइड्रोजन तो यहाँ पे कनेक्ट हो गए, जो 3HCl बना लेंगे। 3 जो बचेंगे, 6 में से 3 बचेंगे, वो यहाँ चले जाएंगे CH के पास, और इसको क्या बना देंगे, CH4 बना देंगे, CH4 प्लस 3HCl। इट मीन्स हम इसे क्या कह सकते हैं, कंप्लीट रिडक्शन, इसको बोल सकते हैं पार्शियल रिडक्शन। ये तो क्या हो गया, कंप्लीट रिडक्शन। ठीक, अच्छा इस पर ध्यान देंगे अब हम कैसे, कि CHCl3 से क्या बनाना है, CH2Cl2। तो 2 हाइड्रोजन ले लेंगे, इसमें लिख लेना यहां पर एरो साइन पे Zn प्लस H2O, और इसमें लिख लेंगे Zn प्लस HCl। अब देखो 2 हाइड्रोजन है, एक यहां चला जाएगा इस हाइड्रोजन के पास, CH, H के पास एक और H गया, H2 बना, और ये जो H है, इस जब ये जाएगा जुड़ेगा तो वहां से कुछ ना कुछ तो बाहर निकलेगा। भाई 4 वैलेंसी है, 4 के जब हाइड्रोजन गया तो वहां से किसी को तो रिमूव करेगा, भाई दूजा में आया तो यहाँ से क्लोरीन वहां पे बाहर निकलेगा, इस H का बाहर हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, CH2Cl2 प्लस HCl। देखो Cl3 थे, यहाँ पर 2 बचे, एक H यहाँ पे आ गया, एक H यहाँ पे आ गया, 2 H थे अपने पास। ठीक है, अब हम इसे क्या कह सकते हैं, पार्शियल रिडक्शन। क्या बोलते हैं, पार्शियल रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया, थर्ड है अपना नाइट्रेशन। नाइट्रेशन
देखो डियर स्टूडेंट, नाइट्रेशन में क्या होता है, क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विद HNO3, क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विद HNO3 टू फॉर्म, नाइट्रेशन में क्लोरोपिक्रिन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? क्लोरोपिक्रिन का, जो टीयर गैस है। फॉर्मेशन ऑफ, ऐसे लिख देते हैं, क्लोरोपिक्रिन, PICRIN, क्लोरोपिक्रिन। क्लोरोपिक्रिन क्या है? टीयर गैस है। क्या है? टीयर गैस है। देखो तो आपने देखा होगा काफी जगह दंगे फसाद हो जाते हैं, लड़ाई दंगे होते हैं बहुत भयानक भयानक। उन लड़ाइयों में आपने देखा होगा पुलिस फोर्स जो भी जवान होते हैं वो एक आंसू गैस छोड़ते हैं, कहते हैं ना, ताकि वहां के जो हुड़दंग कर्मी हैं, जो वहां पे आतंक टेररिस्ट वगैरह हैं, जो भी कोई आंदोलन कर रहे हैं, वो वहां से भाग जाए। क्यों? क्योंकि उनकी आंखों में आंसू आते रहेंगे, जलन होगी, और वहां पे फिर काम क्या है? तो क्लोरोपिक्रिन टीयर गैस, जिसको नाम जानते हैं। पहले युद्धों में जो पहले लड़ाइयाँ होती थी, युद्ध होते थे, उनमें इसी का यूज किया जाता था, क्लोरोपिक्रिन का। देखो कैसे, CHCl3, देखो HNO3 से, HNO3 ही है ये, घबराना नहीं है, HNO3 ही है ये, डरना नहीं है। ध्यान दिया? तो CCl3NO2 प्लस H2, ये क्या है? ये क्लोरोपिक्रिन है। क्या है ये? क्लोरोपिक्रिन है, जो किस नाम से जानी जाती है? टीयर गैस के नाम से जानी जाती है। अब नेक्स्ट है बाय एसीटोन। बाय एसीटोन, देखो स्टूडेंट, एसीटोन से किसका फॉर्मेशन होता है? क्लोरीटोन का। क्लोरीटोन क्या है कि ये एक मेडिसिन है जिसमें इंसान को नींद आती है। इंसान मतलब जैसे कोई भी कहते हैं ना कि भाई इसको नींद नहीं आती है, इसको नींद की दवा दे दो, तो उस नींद की दवा में क्लोरीटोन दिया जाता है। बाय एसीटोन, तो फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीटोन, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीटोन, RE, इसका ध्यान रखना है। किसका फॉर्मेशन होगा? क्लोरीटोन का, जो क्या है? स्लीप कंडीशन ड्रग्स है ये। देखो कैसे, बस सिर्फ सोने वाली नींद की, जिनको नींद की बीमारी होती है उनमें दिया जाता है। एसीटोन से क्या बनेगा? क्लोरीटोन। केमिकल प्रॉपर्टी किसकी चल रही है? क्लोरोफॉर्म की। तो मेनली रिएक्टेंट पार्ट में क्लोरोफॉर्म तो होगा ही होगा, तो एसीटोन ले लेते हैं CH3। एसीटोन मीन्स कीटोन, कीटोन एक ग्रुप है, CHCl3, ये देखो क्लोरोफॉर्म है अपना, ठीक है, ये एसीटोन है। अब देखो डबल बॉन्ड जो फॉर्मेशन है ये टूटेगा बिल्कुल, और O के पास कौन चला जाएगा? H, और जो इसका जो कार्बन फ्री बचेगा उसके पास कौन चले जाएंगे? CCl3। कौन कौन चले जाएंगे? CCl3। कैसे? CH3 यहाँ तक किया आपने। अब देखो यहाँ पे आपने जो डबल बॉन्ड था उसमें से एक बॉन्ड को तोड़ दिया, तो एक
O के साथ बच गया, O का फ्री हुआ था, उस पे कौन आ गया H। अब जो इसका फ्री बचा था उस पे कौन आ जाएंगे CCl3, जो क्या है क्लोरीटोन। राइट, समझ में आ रहा है? देखो जरा गौर से, अब है फिफ्थ हाइड्रोलाइसिस। कौन सा है? हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, अब देखो ओ, हाँ, CHCl3 react with aqueous KOH to form फॉर्मिक एसिड। किसका फॉर्मेशन होगा? फॉर्मिक एसिड का। CHCl3 react with aqueous KOH to form फॉर्मिक एसिड। देखो कैसे, CHCl3 प्लस 3KOH ले लेंगे। क्या ले लेंगे? 3KOH। ध्यान देखेंगे इधर से, 3Cl के साथ 3 के बाहर हो गए, क्या बाहर हो गया? -3KCl। क्या बाहर हो गए? -3KCl बाहर हो गए। तीन KCl आउट हो गए। अब क्या स्ट्रक्चर कैसे बनेगी? देखो, CHOH OH और OH, ये कार्बन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब ये कैसा है? अनस्टेबल। कैसा है? अनस्टेबल है। तो क्या होगा? OH और H क्या बाहर हो गया? H2O बाहर हो जाएगा और HCOOH, ये OH ये O, ये तो OH है, ये O है और ये H है, क्या बन जाएगा? HCOOH, जो क्या है? फॉर्मिक एसिड है। जो क्या है? फॉर्मिक एसिड है। ध्यान से देखो, अब नेक्स्ट हम चलेंगे 6th पॉइंट, क्लोरीनेशन। 6th पॉइंट क्या है? क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन इसमें होगा फॉर्मेशन ऑफ, ये तो आपका किया हुआ भी है, CCl4 by presentation of sunlight। किया हुआ है आपका, कई बार कर चुके हैं, लास्ट वीडियो में किया था हमने। CHCl3 प्लस Cl2, H के साथ Cl बाहर हो जाएगा, HCl और एक Cl यहाँ जुड़ जाएगा, Cl एक जुड़ेगा तो इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा। CCl4 प्लस HCl। ध्यान से देखो इस चीज को, एक एक चीज हमने बताई है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट में ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में पॉइजनस गैस फॉस्फिन का फॉर्मेशन हुआ। सेकंड रिडक्शन, रिडक्शन में मैथेन का फॉर्मेशन हुआ। CH2Cl2 डाइक्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ। थर्ड है नाइट्रेशन, नाइट्रेशन में टीयर गैस का फॉर्मेशन हुआ क्लोरोपिक्रीन का। फोर्थ है एसीटोन, से एसीटोन में क्लोरीटोन का फॉर्मेशन हुआ। फिफ्थ है हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस से किया तो हमने फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ। फिर क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन में क्या हुआ? CCl का फॉर्मेशन हुआ। तो देखो इस प्रकार से हमने 6 केमिकल प्रॉपर्टी का स्टडी किया है। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे नेक्स्ट चलेंगे।
हाँ, तो नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट, हमने जो 6 केमिकल प्रॉपर्टियां पढ़ी थी, अब 7वीं पे हम डिस्कस कर रहे हैं हॉफमैन कार्बाइल रिएक्शन। कि जो हॉफमैन कार्बाइल रिएक्शन है, ये बोर्ड या एग्जाम की अगर दृष्टि से देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आपको समझना बहुत ही जरूरी है। इसको समझने के लिए आपको माइंड को कंसंट्रेट रखना है, बिल्कुल बोर्ड पे फोकस रखना है, जो जो बातें बताई जाए उनको ध्यान रखना है। देखो, हॉफमैन कार्बाइल रिएक्शन, इसको दूसरा नाम भी है आइसोसाइनाइड टेस्टिंग। दूसरा नाम क्यों है? बिकॉज इन दिस रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनाइड, इस रिएक्शन में किसका फॉर्मेशन होता है? आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है। और जो आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसलिए क्या नाम दे दिया? आइसोसाइनाइड टेस्टिंग और हॉफमैन कार्बाइल रिएक्शन। तो एमीन, इट मींस एमीन तो होगा ही होगा। तो प्राइमरी एमीन react with chloroform CHCl3 and alcoholic KOH। किस किस रिएक्शन कर रहा है वो ध्यान दो। एल्को किस किस रिएक्शन कर रहा है? प्राइमरी एमीन रिएक्ट विद CHCl3 एंड अल्कोहलिक KOH टू फॉर्म या प्रोड्यूस, ऐसे लिख लेते हैं, प्रोड्यूस offensive smell isocyanide। It is known as हॉफमैन कार्बाइल रिएक्शन। देखो स्टूडेंट, कि जो प्राइमरी एमीन होता है वो किससे क्रिया करे? क्लोरोफॉर्म से। किसका फॉर्म और किसके साथ? अल्कोहलिक KOH के साथ। किसका कौन प्रोड्यूस होगा? ऑफेंसिव स्मेल आइसोसाइनाइड, बहुत ही गंदी स्मेल के साथ आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होगा। देखो कैसे, CH, पहले तो ये देखो आप कि प्राइमरी एमीन से सेकेंडरी एमीन, टर्सरी एमीन को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? देखो भाई, इफ एमिनो ग्रुप अटैच्ड बाय वन कार्बन, इफ एमिनो ग्रुप अटैच्ड बाय वन कार्बन कॉल्ड प्राइमरी एमीन, इफ एमिनो ग्रुप अटैच्ड टू कार्बन कॉल्ड सेकेंडरी एमीन, ऐसे टर्सरी हो जाएगा। देखो CH3NH2, ये एमीन है, वन कार्बन से अटैच है, तो कितना 1 डिग्री हुआ। CHCl3 और KOH ले, 3 KOH ले लिया हमने। क्या ले लिया? 3 KOH, 3 के 3 Cl, 3 KCl का फॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ? देखो। अच्छा, अब ये कहानी खत्म होगी, ये बचा OH, ये बचे एक H यहां से आया, इसका 2 H यहां से आए, H2 का फॉर्मेशन हो गया। अब क्या बचा? देखो CH3 के साथ N बच रहा है, H तो यहाँ पे आ गए, N के अलावा H काम आ गए, ये भी, ये तो यहाँ आ गए। अब ये C बच रहा है नहीं बच रहा? बच रहा है, प्लस 3 KCl प्लस 3H2O। ध्यान से देखो इसको, बिल्कुल ध्यान से। अच्छी प्रकार से देखो इसको, माइंड को यहीं पर लगाओ।
अच्छा, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब इसकी मैकेनिज्म पे फोकस करेंगे। इसकी किसे फोकस करेंगे? मैकेनिज्म पे। जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म पे ध्यान से देखेंगे। 4 स्टेप में कंप्लीट होगी। KOH को आपने आयोनाइज्ड किया, K+OH-। यहां तक तो आपको सिंपल सा आयोनाइज्ड करना है आपको। अच्छा, अब इस नेगेटिव की रिएक्ट कराई क्लोरोफॉर्म से, CH OH नेगेटिव। यहां से अब देखो बात बिगड़नी शुरू होगी। ये आपको हाइड्रोजन दिख रहा है, ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन सेल्फ इलेक्ट्रॉन की कार्बन एटम किसको देगा? कार्बन एटम को देगा। ठीक है, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को देगा, तो हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा? देगा। ये यहां से डोनेट कर रहा है, डोनर हो रहा है। जो डोनर होता है वो पॉजिटिव होता है, और जो ये गेनर है, ले रहा है, तो ये कैसा होगा? नेगेटिव होगा। तो ये H पॉजिटिव और OH माइनस नेगेटिव ये अट्रैक्ट होंगे ना। अच्छा, अब आपको पता है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। अगर हम बात करें इसकी, इस प्रकार से है, ये CH Cl 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 ऐसे है। इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन आपको पता है कि सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट। अब जब यहां से ये इलेक्ट्रॉन अपना भी इलेक्ट्रॉन देख के जाएगा, इसको डोनेट करेगा, तो एक कार्बन के पास था ही पहले से, तो उसको डबल हो जाएंगे। तो क्या बन जाएगा? कार्बन पे चार्ज कैसा आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। Cl3 इस पे कैसा चार्ज आ गया? नेगेटिव। और H वहां से पॉजिटिव निकल के आया था OH के पास। देखो किस टाइप से होगा वो। जो कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है, उस हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, कार्बन ने गेन किया है। कार्बन ने गेन किया है तो नेगेटिव, हाइड्रोजन ने डोनेट किए हैं तो पॉजिटिव। पॉजिटिव से नेगेटिव अटैच्ड हुए हैं, अटैच होने से H2O का फॉर्मेशन हुआ है, राइट। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड स्टेप की। थर्ड स्टेप में क्या होता है कि जो डाइक्लोरोकार्बन का फॉर्मेशन होता है। कैसे? फ्री रेडिकल वाली डाइक्लोरोकार्बन, यहाँ पे नेगेटिव था। अच्छा देखो भाई, अब यहाँ पर नेगेटिव का मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मोर है। भाई नेगेटिव का मीन्स नेगेटिव कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन मोर होते हैं। पॉजिटिव कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन लेस होते हैं। अब यहाँ से क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, नेगेटिव वाला, और क्या बचेगा? फ्री रेडिकल Cl2, तो इसको बोलेंगे डाइक्लोरो कार्बीन। इसको क्या बोलेंगे? डाइक्लोरोकार्बीन। यहां तक देखा आपने। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दें? प्राइमरी एमीन के साथ। देखो R मैंने आपको बताया पहले ही, एल्किल ग्रुप होता है। नाइट्रोजन वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये लो, अब क्या बन जाएगा? R नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, नाइट्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव, और इस टाइप से बन जाएंगे Cl, तो उस पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव। ठीक। अब नेक्स्ट में जब इसको एक्वस सॉल्यूशन में रखेंगे, बेसी सॉल्यूशन में रखेंगे, तो ये H और ये H Cl के साथ बाहर हो जाएगा, और क्या बन जाएगा? RN डबल बॉन्ड, और ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड NC+2HCl, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। देखा आपने, एक H
और 2 Cl थे, दोनों Cl बाहर हो जाएंगे और इस टाइप से इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। ध्यान से देखो, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव है, कार्बन पे नेगेटिव है, AMINE आएगा, मीन। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो होगी राइमर टीमान रिएक्शन। राइमर टीमान रिएक्शन कौन सा होगा? पार्ट 8। राइमर टीमान रिएक्शन, देखो ये क्या होती है। राइमर टीमान है और एजी पाउडर से है, तो एक और बच रही है। हाइड्रोलाइसिस करा दिया, रिडक्शन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, एसीटोन हो गया, नाइट्रेशन हो गया, कार्बिलामीन हो गया, मैकेनिज्म हो गई उसकी, और राइमोटिमान और एजी पाउडर ये हो रहा है। राइमोटिमान देखो भाई स्टूडेंट, फिनोल रिएक्ट विद, या फिर देखो सुनो ऐसा है, यहाँ पर जगह कम बच रही है, मैं सोच रहा हूँ कि इसमें भी कुछ बहुत ज्यादा काम रह रहा है, अभी आज एक ही वीडियो में करा दें, तो इस चीज को आप लिख लो, मैं जो बोल रहा हूँ वो लिखो, पेन कॉपी रख ले, मैं जो बोल रहा हूँ वो लिखो। क्या? फिनोल रिएक्ट विद, सुना? फिनोल रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म, ब्रैकेट में लिख लेंगे CHCl3। रिपीट कर रहा हूं, फिनोल रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म एंड NaOH और KOH। किस किस रिएक्शन कर रहा है वो? NaOH और KOH, कोई भी ले सकते हैं, टू फॉर्म सैलिसिल्डिहाइड। अब वो ये सैलिसिल्डिहाइड में लिखूंगा यहाँ पे बोर्ड पे, तो देख लेना, ठीक है। अब देखो ये है फिनोल, फेनिल पे OH ग्रुप जुड़ा है, तो वो क्या है? फिनोल। दिख रहा है सभी को यहाँ तक? हाँ, ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग पे यदि OH ग्रुप जुड़ा हो तो वो क्या है? फिनोल। फिनोल रिएक्ट विद CHCl3 और NaOH ले लेते हैं, 3NaOH ले लिया हमने, क्या ले लिया? 3NaOH। तो वही सिंपल सा 3NaCl तो बाहर हो गई, बाहर हो गई ना, तो मैंने सैलिसिल्डिहाइड बोला था, सैलिसिल्डिहाइड बोला था ना, तो एल्डिहाइड ग्रुप आ रहा है ना, एल्डिहाइड। अब यहाँ पर 3OH बच रहे हैं अपने, 3OH बच रहे हैं, ये 3NaCl तो बाहर हो गए, और क्या बच रहा है? CH। तो एक तो एल्डिहाइड बन जाएगा, CHO बन जाएगा, बोलो, और ये बन गया H2O। अब ये OH बचा है अपने पास। अब ये एल्डिहाइड ग्रुप इस बेंजीन वाले पे कहीं भी, इस बेंजीन रिंग में जाकर कहीं भी कनेक्ट होगा, तो वहां से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, हाइड्रोजन को यानी कि रिमूव कर देगा, वहां से बाहर निकाल देगा। एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पर जुड़ेगा, आपको पता है बेंजीन यहाँ पर ईच कार्बन हैविंग 1 हाइड्रोजन एटम, ईच कार्बन हैविंग 1 हाइड्रोजन एटम, तो इस कार्बन पे अटैक करेगा, तो यहां से हाइड्रोजन का रिमूव हो जाएगा, और क्या बन जाएगा? देखो, NaCl प्लस 2H2O, क्या बन जाएगा? 3NaCl प्लस 2H2O। जो ये मेन जो प्रोडक्ट बना है, जो ये मेन प्रोडक्ट बना है, ये है सैलिसिल्डिहाइड।
SALI Shelly, Shellil, LILDEHYDE, SALI SHALI Shelly, SALI YLALDEHIDE, ठीक है। सैली शेलिल LAL, देखो भाई तो मीनिंग ऐसी है, अटपटी सी मीनिंग है, वर्ड है ये। फिर रिपीट कर रहा हूं इसके सेंटेंस को जो नहीं लिख पाया था। क्या? फिनोल रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म एंड OH और KOH टू फॉर्म सैलिसैलिल्डिहाइड, सैलिसैलिल्डिहाइड, ठीक है। अच्छा, अब जो 9th बची है वो है रिएक्शन विद Ag पाउडर। रिएक्शन विद Ag पाउडर, इसमें किसका फॉर्मेशन होता है? इसमें फॉर्मेशन होता है फॉर्मेशन ऑफ एल्काइन, YENE, एल्काइन नोट एल्कीन, YNE आएगा, AL एल्काइन। देखो CHCl3 प्लस Ag प्लस CHCl3। समझाने के लिए मैं आपको बता दूं, अलग लिखे हैं 6 Ag हैं, 3 Cl यहां से रिमूव हुए, 3 Cl यहां से, तो कितने AgCl बन जाएंगे? 3 Cl, ये 3 Cl 6 Cl हो गए और 6 Ag से जुड़ रहे हैं, तो क्या बन जाएंगे? 6 AgCl, 6 AgCl। और ये 3 एटम आउट हो रहे हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन रिमेन हो रहे हैं, तो 3 इसके पार्टिसिपेट कर लेंगे बॉन्ड शेयरिंग में। और ये एल्काइन का फॉर्मेशन हो गया। इस टाइप से, इस तरीके से आपने इसके केमिकल प्रॉपर्टी का स्टडी किया। अब हम इसके स्टडी करेंगे यूजेस। किसके यूजेस? क्लोरोफॉर्म की। किसके यूजेस? क्लोरोफॉर्म के यूज पढ़ेंगे कि इसका यूज कहाँ क्या किया जाता है। देखो फर्स्ट में तो आपने देखा ही होगा, यूज इन मेडिसिन, such as cough syrup, cough syrup, ठीक है। और नेक्स्ट है एनेस्थेटिक, जो एंथीसिया बोलते हैं, एंथीसिया करते हैं। एंथीसिया का मीन्स क्या होता है कि जैसे कोई भी पेशेंट है, उसको ऑपरेट करना है, ऑपरेट करने से पहले उसको एंथीसिया किया जाता है, इट मीन्स उसको बेहोश किया जाता है, ठीक है। तो उसमें भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा यूज एज सॉल्वेंट, थर्ड हो जाएगा प्रोडक्शन ऑफ रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेट, सॉरी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है, कोई नहीं। यूज इन प्रोडक्शन ऑफ द
refrigerate, T-E-D, refrigerant. नेक्स्ट है, वो बताया था मैंने एनेस्थीसिया वाला, यूज एज इन एनेस्थेटिक सर्जरी। एनेस्थेटिक सर्जरी। सर्जरी, ये ई है, ई कभी कुछ हो, तो दोबारा लिखे देता हूँ। इस टाइप से कैनवल प्रॉपर्टियाँ कंप्लीट हो गई और इनके यूजेस भी कंप्लीट हो गए। तो देखो स्टूडेंट, मुझे आपसे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आई होप यू स्टे एट योर होम एंड सेफ एंड हेल्पफुल, होपफुल, बिल्कुल। तो स्टूडेंट, कोई भी हमसे कोई त्रुटि हुई हो, गलती हुई हो, बताएं ज़रूर। कोई वर्ड, कोई मीनिंग, कोई भी टॉपिक में, हालांकि इंग्लिश लैंग्वेज थोड़ी सी वीक है मेरी, लेकिन ट्राई, फुल ट्राई, कंसंट्रेट। ओके, बाय।